इस स्थिति की प्राप्ति के लिए साधक को निरंतर प्रयास करना चाहिए और आयु विशेष इस स्थिति की प्राप्ति में बाधा नहीं है। आयु के किसी भी मोड़ पर, आयु के किसी भी भाग में अगर जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ये फलश्रुति है। निश्चित रूप से उस जीव को ब्रह्म में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये शब्द पहले भी आया होगा कदाचित। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दीपक का बुझना। यह जो घटना है एक प्रदीप्त दीपक, एक जलता हुआ जो दीपक है, जब वो बुझ जाता है तब संस्कृत में कहा जाता है कि इसका निर्वाण हो गया। तो किसका निर्वाण हुआ? प्रज्वलित दीप का, माने दीप शिखा का, जो निरंतर जल रही थी। एक देश में स्थित होकर के एक प्रकाश धारा बह रही थी। उसमें समानता दिखाई देती थी, लेकिन वो क्षण प्रध्वंसी थी। वह दीप शिखा वास्तव में कोई स्थिर द्रव्य न हो करके तो प्रवाही द्रव्य है, क्षण प्रध्वंसी द्रव्य है। लेकिन वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ऐसे ही आता रहता है। उसमें आकार की इतनी समानता होती है कि सामान्य रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पूर्व क्षण की लौ से पश्चात क्षण की लौ भिन्न है और ये दोनों दो हैं। ऐसा ही लगता है कि दोनों एक ही हैं। तो जिस तरह से दीपक में ये होता है, उसी तरह से व्यक्तिगत जीवन की स्थिति है। जीव की स्थिति ऐसी ही मानी गई है। चित्त मानो एक दिया है। गोस्वामी जी ने भी चित्त को दीपक कहा है। कैसे बोलते हैं? ब्रह्माकार वृत्ति के प्रकरण में आता है चित्त दिया। चित्त का दिया है, उसमें वो सात्विक श्रद्धा से निकली हुई दूध, उससे घी, वो भरा जाता है। तो चित्त दिया है और उसमें असंख्य जन्मों की वासनाओं का तेल भरा हुआ है और वही वासनाएं तो स्फुरित होती रहती हैं वृत्ति के रूप में। यह जो वृत्ति धारा है यही दीपक है, प्रज्वलित दीपक है, ये दीप शिखा है, दीपक की लौ है। ये साम्यांश है। तो जब ये वृत्ति होती है तभी उसी के प्रकाश में जगत दिखता है। दृश्य प्रपंच उसी के प्रकाश में दिखता है और वृत्ति के उपस्थिति में ही
व्यक्तित्व का भी बोध होता है। वृत्ति में ही एकांश में अहम है और इसलिए वृत्ति की उपस्थिति में ही एक वैयक्तिकता, एक वैयक्तिक अस्तित्व की अनुभूति होती है। अनुभव है हम सभी का कि जब यह वृत्ति लुप्त होती है, चाहे वह समाधि हो, चाहे वह सुषुप्ति हो, चाहे वह कोमा हो, वृत्ति के लोप होने पर किसी भी प्रकार से प्रपंच का भान नहीं हो सकता और किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व का भी भान नहीं हो सकता। गहरी निद्रा में यह हम सभी का अनुभव है, समाधि में जो अभ्यासी है उसका अनुभव है। कोमा को गहरी निद्रा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अवस्था त्रय का वर्णन है तो उसमें सुषुप्ति के लक्षण चूंकि घटते हैं, इसलिए उसको एक प्रकार से सुषुप्ति ही कहना चाहिए। तो व्यक्तित्व और प्रपंच दोनों का ही भान वृत्ति सापेक्ष है। जब तक वृत्ति का प्रवाह है तब तक ये दोनों का भान होता ही रहता है। जब तक वृत्ति का प्रवाह है तब तक वैयक्तिकता बनी है, वैयक्तिकता में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, इच्छाएं हैं, कर्म है, कर्म का फिर फल है, फिर उस फल का सुख दुख रूपी भोग है। ग्राह्य ग्राहक भेद से यह प्रपंच और इस प्रपंच के जो सारे कारक हैं वो सब के सब विद्यमान रहते हैं। तो जब तक ये वृत्ति है, वृत्ति नहीं होवे ऐसा कब होता है? तो बोले सुषुप्ति में वृत्ति का भान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां भी वृत्ति होती है। समाधि में वृत्ति का भान भले न हो, लेकिन वहां भी वृत्तियां सजातीय भाव से प्रवाहित होती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी दशा है जहां पर वृत्ति का निरोध हुआ? जागृत अवस्था ऐसी है नहीं, सुषुप्ति ऐसी है नहीं, स्वप्न अवस्था है नहीं, समाधि है नहीं। ये ऐसी कोई अवस्था है जिसमें वृत्ति का संचार, वृत्ति का प्रवाह न होता हो, या कोई ऐसी दशा, कोई ऐसी अवस्था का निर्माण किया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लग भले जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता।
वृत्ति निरोध भी लगने का ही नाम है, वहां वास्तव में वृत्ति निरुद्ध है नहीं। ध्येयाकार होकर के सजातीय भाव से वृत्ति का शांत प्रवाह चलता रहता है। ऐसी स्थिति है। तो ऐसी तो कोई भी दशा कभी भी निर्मित हो ही नहीं सकती कि जहां पर वृत्ति का प्रवाह न होए। और अगर कोई समय ऐसा आता है जब वृत्तियां मालूम नहीं पड़ती, वृत्तियों का प्रवाह मालूम नहीं पड़ता, ऐसा कोई समय आता है जैसे सुषुप्ति है, समाधि है, कोमा है, तो वह समय भी बहुत देर तक नहीं रहता। माने अभान, विद्यमानता तो वृत्ति की है ही है, लेकिन विद्यमान वृत्तियों का जो अभान है वह अभान काल भी देर तक बना नहीं रह सकता, वह भी टूटता है। सुसुप्ति टूटती है, समाधि टूटती है, और कोमा अगर नहीं टूटता है तो शरीर बदलता है। तो यह निरंतर स्थिति रहती है वृत्ति की। वृत्ति है तो व्यक्तित्व है, वृत्ति है तो दृश्य का ग्रहण होगा, बीच में तो वृत्ति है। तो दीपक की शिखा की तरह जो 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 स्थिति है वो दीपक की ही है, वृत्ति की ही है। अगर हम ऐसा कहें कि वृत्ति प्रवाह ही जीवन है, तो इसमें क्या बाधा है? वृत्ति प्रवाह ही व्यक्तिगत जीवन है, वैयक्तिक जीवन है, ऐसा अगर हम कहें तो आपत्ति क्या हो सकती है? आप सोच लीजिएगा, बताइएगा। अभी तो हम मान लेते हैं कि वृत्ति प्रवाह ही जीवन है, तो जीवन चलता रहेगा, वैयक्तिक जीवन चलता रहेगा, क्योंकि वृत्ति प्रवाह चलता रहता है। वासना के तेल से, वासना के तेल से यह दीपक जलता रहता है। और वासना ऐसी चीज है जो वृत्ति के सहारे मानो क्षीण हो रही है, और वृत्ति के ही सहारे उसका तुरंत निर्माण हो रहा है। देखने से वासना बन जाती है, सुनने से वासना बन जाती है। वासना बन जाती है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि आप उसको स्मरण कर सकते हो। तो स्मरण किस बूते पे किया? वासना के बल पे किया। घट को देखा, आंख बंद करें, मन में घट को उपस्थित किया जा सकता है। कहां से आया वो? वासना से आई, वासना से आई। दर्शन मात्र से वासना का निर्माण हो जाता है, सोचने से वासना का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति है। हम ये याद कर लेते हैं दूसरे दिन की, कल मैं इसी से मैं यही सोच रहा था, ये देखो, तो मैं यही सोच रहा था। ये सोचना भी हमारे वासना कोश में जाके एकत्रित हो गया और वहां से फिर से निकला।
तो वासना निर्माण की ऐसी एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, वो निरंतर वासना का निर्माण होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और अगर वो तेल भरा हुआ है तो दीपक जलता रहता है, जीवन चलता रहता है। अनादि काल से ये जीवन चल रहा है। किसी ने कहा वृत्ति निरोध करने से निर्वाण होगा। निर्वाण होगा माने यह दीपक बुझ जाएगा। दीपक बुझ जाएगा, इसका अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्यों समाप्त करना चाहते हो आप? क्योंकि इसमें दुख है। तो दुख निवृत्ति का उद्देश्य लेकर के इस व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करने का लक्ष्य कुछ लोग बनाते हैं। यह लक्ष्य है बौद्धों का। अगर जैसा कि बौद्ध दर्शन के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध क्या सोचते थे उसको लेके कोई वाद विवाद नहीं होता है, लेकिन उनका दर्शन और उनके अनुयायियों ने जिस तरह से उसका प्रतिपादन किया है उसी पर चर्चा हो सकती है और उसी पर चर्चा होनी चाहिए। बुद्ध क्या सोचते थे ये हमारा अनुमान ही होगा, और हमारी अगर श्रद्धा है तो हम बोलेंगे नहीं वो ऐसा नहीं सोचते थे। श्रद्धा नहीं है तो हम कहेंगे नहीं वो तो ऐसा ही सोचते थे। तो जो चीज फिर श्रद्धा से जुड़ जाती है तो वो तो फिर उसके लिए विचार क्या करना। यहाँ तो जो सामग्री हमको प्राप्त है उस दर्शन में, और उस सामग्री के जो उत्तराधिकारी लोग जिस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं उस पर अगर हमें आपत्ति है तो हमें बोलना चाहिए। तो सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम दुखम, दुख इतना दिखाई दिया, इतना दिखाई दिया, है भी दुख, लेकिन मानो कि ऐसा ज्यादा ही कुछ दिखने लगा तो लगा कि जीवन का अंत कर लेना चाहिए। मैं थोड़ी कठोर सी बात कहने लगा हूं। कोई कोई ऊब करके दैहिक जीवन का अंत करते हैं, और यहाँ पर क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा साधक हो करके और गहन ध्यानाभ्यास जो भी उसको तरीका बताया गया कि इस तरीके से ये दीपक बुझेगा, तो उस तरीके को अपना करके तो उन्होंने दीपक को बुझाने की कोशिश करी और कहा कि निर्वाण हो गया। तो दीपक को बुझाने की कोशिश करी, इसका क्या मतलब है? जीवन का अंत किया। लोगों ने भगवान भाष्यकार के बारे में भी यही समझ लिया। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत में ये टीका में लिख दिया कि शंकरा इज ए डेंजरस मैन, was a dangerous man. He has advised to the seekers to commit spiritual suicide. ये अब भगवान भाष्यकार के बारे में तो क्या कहना है, लेकिन अगर इस तरह से दर्शन की व्याख्या होती है और इस तरह का उपाय माना जाता है कि ऐसे उपाय हैं जिससे कि जीवन का दीपक बुझाया जा सकता है, और लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लाभ यही होगा।
बोले ये भी कोई लक्ष्य हो सकता है? बोले लोग आत्महत्या करते हैं बिना लक्ष्य के ही करते हैं। आखिर उनको हो अवधारणा तो है ही है कि ऐसा करने से सुख मिले चाहे न मिले, कम से कम तो दुख तो सब शांत हो ही जाएगा। बताओ, ये इसको बोलते हैं निर्वाण। ये हमारे गोयनका जी हैं महाराज, आजकल विपस्सनाचार्य कहलाते हैं। तो उन्होंने पत्रिका में एक लिखा, मैं किसी सदगृहस्थ के यहाँ था, वो लोग तो पुष्टि मार्गी हैं, कृष्ण के उपासक, और गोयनका जी के रिश्तेदार हैं। गोयनका जी के पूर्वज तो सब पुष्टि मार्गी, और वो महाराज हो गए बौद्ध। तो उन्होंने पत्रिका भेजी उनके यहाँ, तो उसमें लिखा कि हिंदुओं को भगवान बुद्ध को, माने बुद्ध को भगवान का अवतार कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? बोले कहाँ बुद्ध और कहाँ विष्णु, ये लिखा उसने। बार बार जन्म लेने वाले विष्णु और कहाँ निर्वाण प्राप्त बुद्ध। तो मुझे दिखाया पत्रिका से, बड़े उद्वेलित थे लोग, और स्वाभाविक है, उद्वेलन तो होता ही है। तो भगवान के अवतार को पुनर्जन्म बना दिया गया, और पता नहीं उन्होंने निर्वाण का क्या अर्थ समझा है, वो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, बहुत विडंबना है कि जिस बुद्ध का निर्वाण हो गया वो फिर से अवतार भी लेता रहता है। खैर, ये तो सब संप्रदायों की बातें हैं, दर्शन की बातें नहीं है। तो असल में दर्शन की जब इस तरह से व्याख्या सामने आती है तो लगता तो ही है कि जीवन का अंत करना ही कदाचित लोगों ने मुक्ति माना है। नंद बाबा, बड़ी झंझट वाली बात है। अच्छा, आप बताइए, आस्तिक दर्शनों में भी न्याय और वैशेषिक की मुक्ति क्या है? आत्मावस्थान, ठीक है, आत्मा उनके यहाँ जड़ है, तो चाहे जड़, चाहे जीवन का दीपक बुझ जाए, चाहे वो जड़ भाव में चला जाए, बात तो एक ही है, अनुभूति। अनुभूति ही तो हुई। तो हरिओम तत्सत अच्छा ही है, कम से कम पढ़ने पढ़ाने से तो बचे। कबीर, बताइए, कबीर ने पंक्ति लिखी कि भली हुई मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। और उनको लगता है पानी भरने से तो कम से कम छूटे, चलो सही, भली हुई मेरी मटकी फूटी। तो झंझट से बचे कम से कम। तो ये मुक्ति का एक रूप ये भी है। वेदांत में मुक्ति का ये रूप नहीं है। वेदांत में जीवन का दीपक बुझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। निर्वाण हमारे यहाँ भी होता है, बल्कि हमारे यहाँ ही होता है। श्रुति में भी आया है, गीता जी में भी आया है, और एक बार नहीं कई बार आया है। लेकिन वो निर्वाण ब्रह्म में होता है, केवल निर्वाण नहीं होता। तो इस शब्द की गरिमा सामने आ जाए, इसके लिए मैंने एक पृष्ठभूमि रखी। शब्द क्या है? ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। यह जो
दीपक विशेष है, अभी किसी ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा? किसमें? नहीं, दृग्दृश्य विवेक नहीं। उपनिषद में कोई देखो। नहीं, अनुमान नहीं, फिर बताना पड़ेगा। वहां अभिप्राय बताया था भाष्यकार, भगवान नहीं बताया, या आनंद गिरि जी ने, कि जो दीपक एक देश विशेष में प्रतीत हो रहा था, काल विशेष में प्रतीत हो रहा था, क्षण प्रध्वंसी होकर के, प्रवाही होकर के जो उपलब्ध हो रहा था, वह जब बुझ गया तो वह शून्य नहीं हुआ, बल्कि वह अग्नि सामान्य में प्रवेश कर गया। बल्कि इतना ही नहीं, वह जो उसका अपना असली स्वरूप है अग्नि का, उसको उसने प्राप्त कर लिया। दीपक, प्रज्वलित दीपक अथवा दीप शिखा के रूप में जो अग्नि है, वह अग्नि सोपाधिक है। वह अग्नि का अपना वास्तविक रूप नहीं है। जब वो बुझ जाता है, तब वास्तव में वह अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है, व्यापक हो जाता है। निरुपाधिक अग्नि में एक देशीयता नहीं है। निरुपाधिक अग्नि में वह आकृति नहीं है। निरुपाधिक अग्नि में धारा नहीं है। यह तो तेल की उपाधि लेकर के हैं, अथवा काष्ठ की उपाधि लेकर के अग्नि का वह रूप सामने आया है। तो अग्नि का औपाधिक रूप है परिच्छिन्न, एक देशीय, एक आकार, एक विशेषता है उसमें, एक व्यक्तित्व है उसमें। इसी तरह से चैतन्य औपाधिक होकर के व्यक्ति बना, तो जीवन का बुझ जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रहा, बल्कि ये ऐसा ही है जैसे एक अग्नि विशेष ने अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया, माने अग्नि सामान्य रूप में स्थित हो गया। ये तो जीवत्व भंग हुआ और ब्रह्मत्व की स्थिति पहले ही थी, वो सिद्ध हो गई। घटाकाशपना भंग हुआ और पहले ही वह महाकाश था, तो वो अब अपने महाकाश स्वरूप में स्थित हो गया। इसको, इसमें निर्वाण भी है और इसमें शून्यवाद नहीं है। ये इसमें जीवन की समाप्ति है, बहुत जरूरी है। यहां मरना बहुत जरूरी है, लेकिन असली में मरना है, जीव का मरना है, व्यक्ति का मरना है। रमण महर्षि इसको कैसा बोलेंगे? अहम अपेतकम। ये देखो, अपेतकम क्या मतलब हुआ? वही मतलब हुआ, व्यक्तित्व रहित अस्तित्व का बोध। अबोध नहीं, जड़ता में नहीं किया। अहम अपेतकम निज विभानकम,
महर्षि रमण ने भी मौत की बात कही है। अहम नाशी, ऐसा नहीं कि नहीं, अहम नाशी भाजी, लेकिन फिर ब्रह्मता का प्राकट्य हुआ। अहम नाश भाजी अहम तया स्फुरत हृत स्वयं परम पूर्ण सत। यह जो परम पूर्ण सत्ता का अहम रूप से स्फुरण है, निज रूप से स्फुरण है, ये जीव की ब्रह्म प्राप्ति है। यानी प्राप्ति शब्द बोलना पड़ता है, भाषा की कमजोरी है। जीव की ब्रह्मत्व की प्राप्ति है, लेकिन जीव मरे बिना वो नहीं प्राप्त कर सकता। सो निर्वाण होना, देखो दोनों शब्द लिखा भगवान ने, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण होना अनिवार्य है। ये कोई आग्रह करे कि जीव रहते हुए जीव ने ब्रह्म को गोद में ले लिया, ये कभी नहीं होने वाला है। जीव रहते हुए जैसे जीव को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वैसे ही वो ब्रह्म को भी, है ना, अपनी संपत्ति बना ले। बोले ये रहा मेरा ब्रह्म। हमने जिसको जिसको मेरा कहा वो अपने को रखते हुए ही कहा। और यह जो वृत्ति है ना, ये बड़ी प्यारी वृत्ति है। ये महाराज जाती नहीं। तो अपने को तो हमें छोड़ना नहीं है, हम तो बने रहेंगे। हमारे मेरे में चाहे भगवान को मैं शामिल करूं। ये द्वैतवाद क्या है? अपने को बचा करके फिर, हाँ, अटपटा लगता है, लगे, क्या कह सकते हैं, अपने को बचा के ईश्वर को अपना बना लेना। तो मैं भी बच गया और ईश्वर मेरा भी बन गया, बहुत अच्छा है, खुश, मेरी प्रॉपर्टी। कौन? मालिक साहब। मालिक साहब। अब ये अनादिकाल से यही चला आ रहा है, तो अचानक कैसे बदलेगा? ये तो समझते समझते बदल में आता है। किसी ने कहा जब हम ही नहीं रहेंगे तो वो हमारा होके भी क्या करेगा? आप तो मरवा रहे हो मुझको। माने ये है कि वो है तो पराई चीज, तो पराई चीज हाथ में तो तभी आएगी जब मैं तो रहूंगा तब ना। मेरे को मरवा दिया तो वो तो फिर वो नहीं है, वो तुम ही हो। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होई। पहले चढ़ो सूली पर। बोले फिर सेज पर कौन जाएगा? तुम चढ़ो तो पहले सूली पर। ये जब मैं था तब हरि नहीं। ये है निर्वाण और ब्राह्मी स्थिति, दोनों को एक साथ रखा गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नहीं। मैं का क्या हुआ? मैं का क्या हुआ? निर्वाण हुआ। ये हरि हैं, शून्य कुछ नहीं हुआ। हरि हैं लेकिन मैं का निर्वाण हो, वो बिना मैं का निर्वाण हुए बात बनती नहीं। इसलिए जीवन मुक्ति एक कठिन शब्द है। मुक्ति माने जीव का निर्वाण हो गया, जीवन माने जीव जी रहा है,
कंट्रोडिक्टरी शब्द है कि नहीं? कि कभी और चर्चा करूंगा, जीवन मुक्ति का प्रकरण आएगा तब। अभी तक तो हमने इस विषय को उलझाया नहीं है आपके सामने। इसका अंतर विरोध बहुत जबरदस्त है। मुक्ति बिना जीवत्व के नष्ट हुए हो नहीं सकती, और जीवन बिना जीव के हो नहीं सकता। तो तुम बताओ, जीवन मुक्ति बोलते हो तो जीव जी रहा है कि मर गया है? जीव जी रहा है तो मुक्त नहीं है, जीव मर गया है तो जीवित नहीं है। तो तुम दोनों क्यों चाहते हो कि नहीं, मुर्गी को मैं खत्म भी करूं और अंडा भी दे? ये क्या मसला है भाई? तुम ये शब्द क्यों बनाते हो, जीवन मुक्ति? है ना विरोध? फिर कभी, अभी तो फिलहाल ब्राह्मी स्थिति को समझ लें थोड़ा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, अरे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है जिसको तुम आत्मनिष्ठा समझते हो। जिस प्रज्ञा की स्थिरता की हमने महिमा गाई, वह प्रज्ञा की स्थिरता अंततः आत्मावस्थान में पर्यवसित हो जाती है, आत्मनिष्ठा में पर्यवसित होती है। और आत्मनिष्ठा और कुछ नहीं है सिवाय ब्रह्मनिष्ठा के। ब्रह्मनिष्ठा का मतलब है जीवत्व की मौत। ब्रह्मनिष्ठा का अभिप्राय है जीवत्व का निर्वाण। निर्वाण कहाँ? जीव शून्य में चला गया? बोले नहीं, जीवत्व ब्रह्म में पर्यवसित हो गया, जीवत्व ब्रह्म में समा गया। असल में जीवत्व नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ब्रह्म था। ब्रह्मता के बोध से जीवत्व का बोध बाधित हो गया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एनाम प्राप्य न विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। इस प्रकार से